बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन भारत पर तारीख का सबसे बड़ा अटैक हुआ है, जिसने इस वक्त भारत के 5 बड़े शहरों को हिलाकर रख दिया है। गुजरात, दिल्ली, मुंबई समेत 2 और शहर हैं जो इस वक्त लरज़ कर रह चुके हैं और अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। फौजी इंफॉर्मेशन, उनकी अहम फौजी मालूमात को हैक कर लिया गया है और इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि भारत पर यह हमला होना, इसको इमेजिन नहीं किया जा रहा था कि इतना खतरनाक तरीन हमला भारत के एयरपोर्ट्स के ऊपर और फिर उनकी भारतीय फौजी मालूमात तक रसाई हासिल की जा सकती है और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो शायद कोई ना कर सका। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब अब भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो ढूंढ रहा था और उससे ये जवाब पैदा करके जो बॉर्डर्स पर मजीद डिप्लॉयमेंट कर दी है, उससे मजीद खतरनाक तरीन सूरत हाल यानी कि आग से खेल बैठा नरेंद्र मोदी। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो गर्म हो चुका है और सियालकोट बॉर्डर से जो इतलात आ रही हैं वो भी बहुत ही जो है वो गैर मामूली है। इंडियन एयरफोर्स की जो नकलो हरकत है वो गैर मामूली रिकॉर्ड की जा रही है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो नहीं भूलना है। जनाब, कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां पर एक साइबर अटैक होता है, जिस पर इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि ये टेक्निकल कोई ग्लिच आया है जिसके बाईस 300 से ज्यादा जो एयरपोर्ट्स पर जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो गई। लेकिन बात ये थी कि ये अचानक से ऐसा होना, इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिली। लेकिन कल भी इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं उन्होंने ये साइबर अटैक किया है, जिसके बाद जो इंडिया है, जो दिल्ली एयरपोर्ट है, उसको ये सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। अब आप खबर सुने कि मैसिव सक्सेस फॉर पाकिस्तान साइबर ग्रुप अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान के साइबर ग्रुप ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है। रिपोर्ट इंडिकेट दैट पाकिस्तानी साइबर ग्रुप हैव सक्सेसफुली कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड डिजिटल स्ट्राइक्स टारगेटिंग मेजर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। कि पाकिस्तान का जो साइबर ग्रुप है उसने एक कोऑर्डिनेटेड डिजिटल स्ट्राइक की है इंडिया के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ अहम तनसीबात के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर और एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें 5 एयरपोर्ट्स को हिट किया गया, जिसमें बंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और वाराणसी जो सूबा है वहां पर उसको टारगेट किया गया है। और उसके अलावा टॉप मिलिट्री और गवर्नमेंट एसेट्स जो हैं उसको भी अटैक किया गया है। यानी कि 5 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, उसको जो हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट्स हैं एक तो उनको टारगेट किया गया, उसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी अहम तरीन जो एसेट्स हैं उसको भी हैक किया गया और गवर्नमेंट के एसेट्स को भी अटैक किया गया है। ये भारतीय मीडिया अब इल्जाम लगाना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान का जो साइबर ग्रुप है उन्होंने ये एक बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक इंडिया के ऊपर की है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो साइबर कम्युनिटी है उन्होंने इस हवाले से जो वार्निंग है वो भी जारी कर दी है। अब दूसरी जानिब इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाक लिंक्ड हैकर ग्रुप, पाकिस्तान से वाबस्ता एक हैकर ग्रुप ने टारगेट्स इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री नेटवर्क्स विद एडवांस स्पाईवेयर। पाकिस्तान के एक साइबर ग्रुप ने एक एडवांस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट और मिलिट्री नेटवर्क्स जो है उनको टारगेट्स को जो है वो उनको टारगेट किया है और उनके तमाम तर एसेट्स को इस वक्त हैक कर लिया गया है। इतनी अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो इंडिया की तरफ से रिकॉर्ड की जा रही है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि हाई लेवल ऑफ जीपीएस स्पूफिंग हैव बीन डिटेक्टेड ओवर दिल्ली एंड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स रीजन। यानी कि ये जो जीपीएस स्पूफिंग है ये हाई लेवल पर रिकॉर्ड की जा रही है दिल्ली के ऊपर और पाकिस्तान इंडिया के जहां पर बॉर्डर है वहां पर। अब ये जीपीएस स्पूफिंग है क्या? यानी कि एक जहाज जो है वो अगर दिल्ली के ऊपर फिजा में वो जा रहा है तो उसको वहां पर नजर आएगा पायलट को कि ये जहाज जो है वो दिल्ली पर नहीं बल्कि नेपाल से गुजर रहा है और वो जहाज दिल्ली से रहा होगा। इसको जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं, जिसके 22 टारगेट्स हैं वो आप उसको चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आप रद्द बदल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है, एक बहुत बड़ा अटैक है जो जीपीएस स्पूफिंग को भी हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली से अगर कोई जहाज गुजर है तो उसको ऐसे नजर आता है जैसे वो भूटान, नेपाल या कहीं और है। और पाक इंडिया बॉर्डर से भी कोई ऐसी चीज गुजरती है
तो लगता यूं है कि ये जो जहाज जो है वो किसी और बॉर्डर से गुजरा है, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है वो नहीं है। ये उनको यहाँ तक जो है सूरत हाल इंडिया के अंदर खराब हो गई है, जिसके बाद गुजरात है, दिल्ली है, मुंबई है और उसके अलावा लखनऊ, ये 4-5 बड़े शहर इंडिया के इस वक्त लरस कर रह चुके हैं। अब दूसरी जानिब ये जो जब अटैक हुआ है, इस हमले के होने के बाद भारतीय एयरफोर्स जो है वो जनाब इस वक्त मुतारिक हो गई है। उनके हवाले से भी आपको खबर देना चाहता हूं कि भारतीय एयरफोर्स कैसे मुतारिक हुई है। ये खबर आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड इंडियन एयरफोर्स मूवमेंट्स नोटिस्ड इन पास्ट आवर्स, मोस्ट ऑफ द जेट्स आर कार्गो प्लेन्स। इंडिया के जो इंडियन एयरफोर्स के जो त्यारे हैं वो पिछले 1 घंटे में वो मुतारिक हुए हैं, उनके मूवमेंट्स जो हैं वो नोटिस की गई हैं, खुसूसी तौर पर राजस्थान, जयपुर, उसके अलावा पंजाब के अंदर और उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जगह है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जहाजों की नकलो हरकत है वो नोटिस की गई है और कार्गो प्लेन्स जो है वो देखे गए हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लेन्स इस्तेमाल होते हैं मोस्टली उनको भी नोटिस यहां पर किया गया है। पंजाब पे भी इंडिया की तरफ से बहुत सारे इल्जाम लगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिशें हुई कि हमने पाकिस्तान का एक ड्रोन यहां पर मार गिराया जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अमृतसर में भी। और उसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर एक ही लाइन में आते हैं, लाहौर वाला बॉर्डर यहां पर बनता है और उत्तराखंड, जयपुर, राजस्थान, ये पाकिस्तान की बॉर्डरिंग एरियाज आप उसको कहें और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो जनाब उनके आप ऐसे कहें कि उनके हवाई अड्डे हैं वो भी इनके बहुत करीब है, तो वहां पर इनकी अनयूजुअल एक्टिविटीज ये बता रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स भी इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है और इन हमलों को क्या इंडिया जवाब देने जा रहा है, क्योंकि इंडिया तो इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने किया, वहां पे मक्खी भी मर जाए तो वो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब वाज़ेह तौर पर इशारा है कि इंडिया अब इसका जवाब देगा और अपने से इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है और अब उसका इल्जाम लगाएंगे। इनकी ये वॉर नैरेटिव है जो अपनी आवाम को ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जो आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर और जो सियालकोट के बॉर्डर्स हैं वहां पर भी महाज इस वक्त गर्म हो चुका है। अब जानते हैं कि सियालकोट का बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है, पिछली बार भी यहाँ पर सुपर हाई अलर्ट होता है, हर जंग में सियालकोट बहुत अहम तरीन होता है, बहुत अहम तरीन बॉर्डर है। तो उसमें हवाले से खबर आ रही है कि पॉसिबल फ्लैश पॉइंट्स इन अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, यहाँ पर कुछ बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है। कहा जा रहा है कि मेजर अलर्ट प्लेस्ड इन द जम्मू सियालकोट बॉर्डर कॉरिडोर, एक बहुत बड़ा अलर्ट जो है वो जम्मू और सियालकोट बॉर्डर का जो कॉरिडोर है वहां पर जारी कर दिया गया है। और नॉन फॉर हाई ट्रूप कंसल्टेशन एंड हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक जाहिर है ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बहुत मशहूर है, एक हिस्ट्री है सियालकोट बॉर्डर की, जम्मू बॉर्डर की। तो वहां पर ट्रूप्स की कंसल्टेशन है उसको बढ़ाया गया है, वहां पर फौजें जो है वो मजीद उतारी गई हैं। इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुके हैं, हमारी फजाइया, हमारी फौज, नेवल फोर्सेस तो ऑलरेडी हमारी हाई अलर्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ गैर मामूली नकल हरकत जो देखी जा रही है और ये महाज भी एक बार फिर से गर्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर की खबर मैंने आपको दी थी कि वहां पर भी कश्मीरी फाइटर्स और इंडिया की जो फौजी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने। कश्मीरी फाइटर्स की जानिब से इंडिया की कॉन्वाय के ऊपर, उनकी आर्मी की कॉन्वाय पर एक हमला होता है जहां पर उनके 3 फौजी मारे गए। उसके बाद एक जो है वो वहां पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया। उसका इल्जाम भी जो इंडिया है वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिशें जनाब कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि सियालकोट का बॉर्डर पर भी वहां पर भी कुछ खतरनाक सूरत हाल बन रही है, जम्मू कश्मीर में अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं और वहां पर इंडिया की फौजें जो है वो मुकम्मल तौर पर LOC के ऊपर अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, ड्रोन्स की सर्वेलेंस है और वहां पर उनकी जो चीफ साहब हैं वो भी उन इलाकों का विजिट करना शुरू हो गए हैं। तो इससे नजर आता है कि इंडिया कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर भी भारत इसका फायदा उठा रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो, मुज़ाकरात चूंकि नाकाम हो गए, तकरीबन नाकाम है और डेडलॉक बरकरार है कि पाकिस्तान की फौज और फजाइया इस तरफ मुतारिक हो, इस तरफ इंगेज हो और हम इधर से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाएं। ये बेसिकली इंडिया का प्लान है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लामाबाद लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।